जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शैडो रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। पहली क्लास में भी, दूसरी क्लास में भी और तीसरी क्लास में भी मैंने हर कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराया है, इसमें भी करा दे रहा हूँ। क्या था हमारा कॉन्सेप्ट? कुछ भी नहीं था कि मामला होता है सूर्योदय का। अगर सुबह सुबह आप सूरज की तरफ, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर होता है, क्योंकि हम अपनी कॉपी पे बनाते हैं वो हमेशा ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है। अगर सुबह सुबह सूरज की तरफ फेस करके खड़े होगे तो शैडो कहाँ बन रही होगी? पीछे बन रही होगी। इस बात को ध्यान रखना है। ध्यान करना, पता नहीं है, नहीं ध्यान कर रखना, पता नहीं है। और सुबह सुबह सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े होगे तो शैडो कहाँ बन रही होगी? ना कह दो पीछे बन रही है, कह दो भूत हो तुम। एक बात बताओ, सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो तो शैडो कहाँ बन रही हो? सामने। और अगर सूरज की तरफ सुबह सुबह सूर्योदय की सुबह सुबह है ना मामला, और नॉर्थ की तरफ फेस करके बनना है तो शैडो कहाँ बन रही होगी? इधर। और इधर खड़े होगे तो इधर। बस चार ही बातें तो याद रखती। सुबह सुबह सूर्योदय के समय साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो तो शैडो कहाँ बन रही है? राइट। और सुबह सुबह सूर्योदय के समय नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो तो आगे और पीछे की तो पता ही है। कंफ्यूजन सिर्फ दो ही बातों में होगा, राइट और लेफ्ट में। और इतना कतई जिसकी तो बुद्धि बेस्ट होगी वो ये कहते कि सुबह सुबह सूरज की तरफ फेस करके खड़ा था और शैडो मेरे आगे बन रही, तो उसका इलाज बरेली के पागल खाने में नहीं हो सकता, आगरा ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखिए। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन सूर्यास्त की बात हो रही है, समय दो दोस्त संजीव और राजीव आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाहिने, यानी कि राइट को क्या पढ़ लिया, और संजीव के लेफ्ट पढ़ रही है, तो इसका मतलब संजीव कहां देख रहा है? संजीव कहां देख रहा है? सूर्य अस्त होता है तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं और राइट को, मामला सूर्यास्त का था तो राइट को क्या पढ़ लिया? लेफ्ट। और संजीव के लेफ्ट पढ़ रही है, इसका मतलब संजीव कहां देख रहा है? संजीव कहां देख रहा है? संजीव कहां देख रहा है? संजीव की पूछा है, संजीव नॉर्थ देख रहा है। पूछने लगे राजीव, तो संजीव अगर नॉर्थ देख रहा है तो राजीव साउथ देख रहा है, क्योंकि उसके सामने खड़ा है। दैट्स क्लियर, कोनो दिक्कत? अगला सवाल। अगला जो सवाल है, एक दिन 4 बजे शाम को 4 बजे है ना, तो सूर्यास्त होने वाला ही है। ठीक है, अब जाने कि शाम की दोपहर में 2 बजे की बात नहीं हो सकती, दोपहर के 12 बजे की बात नहीं हो सकती, शैडो बनेगी नहीं, खोपड़ी बनेगी तुम्हारी। हाँ, एक दिन 4 बजे शाम को सुधांशु अपने स्कूल से वापस लौट रहा था। उसने देखा, अरे सुन लो, उसने देखा कि सुरेश उसकी विपरीत दिशा से आ रहा था। डजंट मैटर। ठीक है, पास आने पर सुधांशु ने देखा, किसने देखा? कि सुरेश की परछाई सुधांशु के दाहिने ओर पड़ रही। सुधांशु के काटो, लेफ्ट लिख लो, राइट को काटो, यानी कि सुधांशु के लेफ्ट पड़ रही है ना, और सुधांशु के लेफ्ट पड़ रही, तो सुधांशु कहां देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। तो बताएं सुधांशु किस दिशा की ओर जा रहा था? नॉर्थ। अरे देख रहा है नॉर्थ, तो जा कहां रहा है? और मैंने बताया था कोई बंदा ऐसे नहीं चलता है, ऐसे करके ऐसे चलता है, नहीं चलता ऐसे। भाई जिधर देखते उधर तो चलते हैं, जिधर देखते उधर ही तो चलते हैं। अब सुधांशु देख कहां रहा है? नॉर्थ, तो चल कहां रहा है? लेकिन पूछने लगे किस दिशा से आ रहा था? साउथ। जा रहा है नॉर्थ लेकिन आ रहा है साउथ। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तो ना है? अब बताओ कितनी नौटंकी इसमें सवाल में, देखो कितना मामला पेचीदा बना रखा है, लेकिन कुछ भी है। हमारा टारगेट क्या था? कि हमारा टारगेट था शैडो कहां बन रही है। इन्होंने कहा किसकी बन रही है? डजंट मैटर। किसकी बन रही है? डजंट मैटर, पोल हो, खोल हो, ढोल हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बन किधर रही है? तो सुधांशु के दाहिने कहा था, लेकिन मामला सूर्यास्त का था तो दाहिने को पढ़ लिया बायां, यानी कि सुधांशु के लेफ्ट बन रही है। और सुधांशु के लेफ्ट बन रही है, इसका मतलब सुधांशु कहां देख रहा है? नॉर्थ। सुधांशु कहां देख रहा है? तो जा कहां रहा है? नॉर्थ। लेकिन पूछने लगे आ कहां रहा है? साउथ। सुधांशु देख रहा है नॉर्थ, सुधांशु देख रहा है, और दूसरा कौन था? सुरेश। सुधांशु देख रहा है नॉर्थ, तो सुधांशु और सुरेश तो सामने है, तो सुरेश देख रहा है साउथ। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट सवाल। लेकिन मैं 4-5 क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं सारी चीज बता देता हूं कि जे किधर देख रहा है, जे किधर देख रहा है, जे किधर देख, क्योंकि पता नहीं अगले क्वेश्चन में ये पूछने लगे कि बताओ किस दिशा से आ रहा था। भाई नॉर्थ जा रहा है तो साउथ से आ रहा है, ईस्ट जा रहा है तो वेस्ट से आ रहा है। मैं नॉर्थ देख रहा हूं तो मेरे सामने खड़ा बंदा साउथ देख रहा है। जैड जब अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा कहां था? दक्षिण की तरफ।
जब वह अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा कहाँ था? दक्षिण की तरफ। घर से ऑफिस आने के बाद वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। ये पागल हो गए हैं? जय साउथ आंसर है। अब बोलो, स्पीड देखो, क्या अगर आपने उस तरीके से पढ़ा होता, वरना घुमा रहे होते इतने क्यों होते? आपको पता चला कि इसने 2 राइट टर्न लिए हैं और 2 लेफ्ट टर्न लिए हैं, मतलब कोई चेंज नहीं। 2 राइट और 2 लेफ्ट के बाद देख रहा है साउथ, तो चला होगा अभी साउथ। 5 लाख राइट टर्न लिए, 5 लाख लेफ्ट टर्न लिए, उसके बाद पश्चिम जा रहा है, तो चला भी कहाँ होगा? पश्चिम चला होगा। ये है सवाल, ये है तरीके जो आपको औरों से अलग करते हैं, गैरों से खास बनाते हैं। गैरों से खास कैसे बनते हैं? नौकरी लेने के बाद तुम किसी के कितने गैर हो, एक बार नौकरी ले लो, कभी खास बनाएगा, तुमको इज्जत देगा। IZZAT, इज्जत। हाँ, जैड जब अपने ऑफिस पहुंचा तो घर से किस डायरेक्शन में निकला डजंट मैटर, ठीक है। जब ऑफिस पहुंचा तो कहां देख रहा था? साउथ। घर से ऑफिस आने के बाद 2 बार लगातार दाएं मुड़ा, 2 राइट टर्न लिए, ठीक है, और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, 2 लेफ्ट टर्न लिए। भाई साहब, राइट लेफ्ट खत्म, कोई टर्न नहीं लिया इसका मतलब। तो चला रहा है दक्षिण, तो चला होगा भी। दिस इज द आंसर। सही है ना? तुम पे अंग्रेजी के पैसे अलग पड़ेंगे, हम सिखा रहे हैं तुम प्रोग्राम। दिस इज द आंसर। जिसने सीख जाओ उस दिन। चलो चले, चलो। एक सुबह सूर्योदय, सुबह की बात है। ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, तुम्हें कोई दिक्कत है? बी की परछाई ए के बाएं पड़ रही है, ए के बाएं पड़ रही है, तो ए कहां देख रहा है? ए कहां देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। तो ए का चेहरा कहां है? नॉर्थ। अरे सॉरी, ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था? देख रहा है नॉर्थ, तो किस दिशा के विपरीत है? साउथ। भाई ध्यान रखियो, यहां पे क्वेश्चन चेंज कर रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है ना? अब बताओ दायां का बायां क्यों नहीं किया? सूर्योदय हमने पढ़ा था सूर्योदय, लेकिन अगर मामला सूर्यास्त का आ जाता है तो लेफ्ट को राइट पढ़ते हैं, राइट को, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए देख रहा है नॉर्थ, लेकिन किस दिशा के विपरीत देख रहा है? साउथ के विपरीत। किसके विपरीत देख रहा है? साउथ के विपरीत। चलो आगे। एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं। भैया जे सूर्यास्त है, दिस इज बाया, कन्वर्ट इन दाया, ठीक है। तो बताओ, सुनो, मोहन की परछाई राम के राइट पड़ रही है, राम के, तो राम कहां देख रहा? साउथ। राम कहां देख रहा? साउथ। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रखना, सूर्यास्त का हो तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट पढ़ लेना। हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, कुरेद रहा हूं आपके जख्मों को, कि पता चले कि एक ही सर्रे में पढ़ते चले जाओ, गलत हो जाएगा। मामला सूर्यास्त का है ना, तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ो। अगला सवाल, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, दिस इज द वेरी अच्छा आंसर। मैं दिखा रहा, आओ, हाँ आओ, लौटाओ। हाँ, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमारी चक्री कहाँ है? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जिंदगी में क्लियर हो गया ना, तो कभी गलती नहीं होगा, या तो क्लियर ही नहीं होगा। रख दिया? सबको सही है? सबको सही है? ध्यान से देखना मेरी बातों को, सुनो, नजर गड़ायो को तो यही, ठीक है, हट ना जाए। दिस इज ईस्ट है, इसको पकड़ के मेरी बात ध्यान से, इसको पकड़ के मैं ये कर दूं, ध्यान से सुनना, तुम सिर्फ इसी को मत देखना और उस सब पे नजर लगाना। इसको पकड़ के मैं यहां ले आऊं, ले आया, यानी अगर मैं ईस्ट को साउथ कह रहा हूं तो जो नॉर्थ था वो ईस्ट पे आ गया, जो वेस्ट पे था वो यहां आ गया। यानी कि अगर मैं ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी? घूमेंगी नहीं घूमेंगी? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। ये क्या है? पश्चिम है। अगर इस पश्चिम को मैं घुमा के नॉर्थ पे ले जाऊं, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, अगर मैंने एक डायरेक्शन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी? घूमेंगी नहीं घूमेंगी? दूसरी बात को देखते हैं। इससे घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसे घुमा लिया, मेरा हाथ उल्टा हो रहा था, ठीक है, फिर पता लगे इसको घुमाने से कुछ होता है ना। देखो मेरी बात को ध्यान सुनना, ये क्या है? साउथ। अच्छा चलो इसको देखते हैं। ईस्ट को मैं यहां पे ले जाऊं,
ईस्ट को नॉर्थ पे ले जाऊं, अगर मैंने उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, घूमी नहीं घूमी। अब सुनो, फील करना, अगर मैं ईस्ट को साउथ कहूं तो क्या हुआ है, ईस्ट को साउथ कहा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाए तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी नहीं घूमेंगी, क्योंकि अगर मैंने ईस्ट को साउथ कहा है तो ये वाली ये हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी, ये वाली ये और ये वाली ये वाली ये होगा। ठीक है, मैं नॉर्थ को वेस्ट कहूं, नॉर्थ को वेस्ट कहूं तो क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ को अगर वेस्ट का है तो 90 डिग्री, तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक हाथ रह जाएगी। तो ये वाली कहां पहुंचेगी, यहां, ये वाली कहां पहुंचेगी, यहां, और ये कहां पहुंचेगी, यहां। इसके साथ में कुछ और भी होता है, और क्या होता है, ये चार डायरेक्शन ही नहीं होती मेरे भाई, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट भी होता है, इनके बीच में साउथ और ईस्ट होता है, इनके बीच में साउथ और वेस्ट होता है, इनके बीच में नॉर्थ और वेस्ट होता है नहीं होता है। अगर मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन को घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी या नहीं घूमी, घूमी। अगर एक डायरेक्शन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो सारी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी या नहीं घूमी, कोई दिक्कत तो ना है, कोई दिक्कत ना है। अब फिर ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं ये दिख रहा है ना ईस्ट, इसको मैं यहां पे ले आऊं तो क्या हुआ, 45 डिग्री, पूरा 90 का होता है 45 होगा। ईस्ट को अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो क्या हुआ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री, तो सारी डायरेक्शन घूम गई 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या एक आध रहेगी, सारी डायरेक्शन घूमेंगी। ठीक है, अब मैं साउथ ईस्ट को साउथ पे ले आऊं तो भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो सारी डायरेक्शन घूमेंगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब सुनना, ये ईस्ट है ना, ईस्ट क्या है, ईस्ट को मैं यहां ले जाऊं नॉर्थ ईस्ट, अगर ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए इसका मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले हो, आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो जितनी एक क्रॉस करेंगे वो वाला भूत भूत नहीं आए साथ में। ठीक है, अगर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, घूमेंगी नहीं घूमेंगी। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर ईस्ट को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा है, ईस्ट को तो वेस्ट को क्या कहा जाएगा, वेस्ट को क्या कहा जाएगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा है तो वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट को, ईस्ट को साउथ ईस्ट को, साउथ को साउथ वेस्ट को। अगर नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, अगर नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो साउथ वेस्ट को, साउथ को साउथ ईस्ट को, ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट को। दूसरी बात सुनना, अगर नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए तो जस्ट अपोजिट, तो सारी डायरेक्शन तो वेस्ट हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा और जे हो जाएगा। कोई दिक्कत, कभी भूलोगे या कल भूल जाओगे। एक सवाल और आपसे, अगर साउथ वेस्ट को, किसको, साउथ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट ये, साउथ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, तो जितनी भी डायरेक्शन है सब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो जे वाली कहाँ जाएगी, जहां ए वाली यहां, ए वाली यहां, ए वाली यहां, ए वाली यहां, ए वाली यहां। और देसी तरीका ना समझो, जो दो खाने कूद के गो तो सब दूध खाने को दा दो, लेकिन उल्टे मत को दा दियो। हाँ हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ये भी फर्क पड़ेगा। अगर साउथ वेस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा है तो क्लॉकवाइज घुमाए ना, अब पता चले तुम जा को ले आओ, गलत हो जाए। हाँ, अब सुनो, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये है, अरे दक्षिण पूरब ये है, अगर दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए यानी कि 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अरे 3 खाने गिन लो कोई बात, 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये भी पश्चिम है ना, 1 2, अरे साउथ ईस्ट हो जाए, 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में, समझो इन्होंने क्या कहा, यदि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब यही तो है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, कहाँ हो जाए उत्तर, यानी कि 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज गया, खाने का मतलब होता है थोड़ा टेक्निकल बोलो, 45 डिग्री का तो 135, 135 डिग्री कोण एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री कोण एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ, इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि आगे कुछ हो, तो डायरेक्ट आंसर देखो फाइनली, फिर डायरेक्ट क्या देखो आंसर। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा मेरे भाई, पश्चिम ये है तो पश्चिम क्या हो जाएगा, 1 2 3 साउथ ईस्ट। ये सवाल का रहा आंसर।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेगा, काम हो जाएगा भाई। सही है, बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल, इसको भी देखो। देखो, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। अब तुम्हें दक्षिण पूरब ही नहीं पता, सबसे बड़ा लोचा तो यहां है। अब दिमाग में दक्षिण पूरब ही नहीं पता। अब दक्षिण पूरब ही नहीं पता। अगर दक्षिण और पूरब पता होता तो पता होता जा और जा के बीच में, जा और जा के बीच में होता है नीचे, ठीक है, 45 होता है। तो दक्षिण पूरब को तुमने क्या कहा है? पूरब। दक्षिण पूरब को पूरब कहा है, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री, तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। इसके बाद डायरेक्ट कहां आना है? उत्तर पे। और उत्तर को एंटी क्लॉक नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द आंसर, नॉर्थ वेस्ट। अब बोलो भाई, स्पीड क्या गलत होगा कभी जिंदगी में? अब बीच का पढ़ा तुमने कुछ, पहले पढ़ा वहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक डायरेक्शन घूमी हो 45 डिग्री, दूसरी घूम जाए 90। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही, अगर एक 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमेंगी, और एक डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है तो सारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो सारी डायरेक्शन। तो सिर्फ इतना पढ़ना है, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। इसके बाद डायरेक्ट आ जाना पूछा क्या है, और यहां से आपकी बात कंफर्म हो जाएगी। जो बात यहां कंफर्म होगी वही यहां होगी। क्लियर? लेकिन मैं एक बार फिर से इस सवाल को बनाऊंगा और क्या आपके लिए समझा के ही मानूंगा, कुछ हो जाए। लेकिन मेरे भाई, इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए। नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं कि भैया 40-50 हजार रुपये सरकार से ले लो, 1 रुपये ले लो महंगो है, ठीक है। सरकार से रुपये तुम ले रहे हो, तो सरकार से रुपये ले रहे हो तो तुमने दमो रखो। बिना दम के पता चले कि ऐसे ना है कि भैया तो फिर छीनिए लो 100 रुपया, और कुछ ना है। लेकिन रुपये छीनने में दम चाहिए, वो तो और दम चाहिए, क्योंकि लाठी खाओ, डंडा खाओ, जूता खाओ, चप्पल खाओ, तो बाकी दम चाहिए। हाँ, अब बड़े ध्यान सुनो। ईस्ट है ना, ये कुछ लोग, पता है कुछ लोग, ये मेंटलिटी ये रहती है कि मेहनत ना करनी पड़े, नौकरी मिल जाए। हलवा है कि बिना मेहनत की नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट का पैसा मिल जाएगा, है? इनकी 4 ही डायरेक्शन याद नहीं रखनी है, इनके बीच की भी 4 याद रखनी है, यानी 8 डायरेक्शन याद रखनी है। इनके बीच की क्या होगी? और इनके बीच की, इनके बीच की, और इनके बीच की नॉर्थ। एक बार मैं फिर समझा दे रहा मेरे भाई, कभी जिंदगी में गलत मत कर बैठना। अगर एस को पकड़ के सुन लो, सुन लो, ये है ना डायरेक्शन सेम है। अगर तुमने इसको, वाले ध्यान से सुनना, अगर इसको पकड़ के तुमने यहां किया है तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, तो सारी डायरेक्शन अपने आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई। इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज और घुमा दो तो सब फिर से घूम गई। इसको 45 और घुमा दो, मैं तो इसी घुमा रहा हूं, सब अपने आप घूम रही नहीं घूम रही। इसको 45 फिर से घुमा दो, सारी डायरेक्शन घूम रही नहीं घूम रही। अच्छा, ऐसा हो रहा है कि इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, 2-4 उल्टी सीधी चल रही हुई। बोलो, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। समझ में आया? दूसरी बात, एंटी क्लॉक घुमा ले एक आध बार। देखो यहां पर है ना ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट किया, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना पता। हाँ, दिक्कत है कि उनको कंफर्म समझ नहीं आया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ही नहीं पता चल रहा है। तो दिक्कत तो है भाई, बहुत खतरनाक मामला है। तो नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा, तुमने क्या किया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी या नहीं घूमी? इसको 45 एंटी क्लॉकवाइज और घुमा लो तो घूमी नहीं घूमी? एक ही घूमी, सब घूमी, बस कहानी खत्म होगी। अब सवाल को, अब अगली बार सवाल आए तो सिर्फ इतनी बात पढ़ना, उसके बाद लास्ट में आना। कहा है दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। दक्षिण पूरब ये है, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगी। इसके बाद बीच की बात पढ़ने की आवश्यकता, डायरेक्ट उत्तर पे आना, उत्तर को ये कहा जाएगा। बस जाको जा, तो जाको 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 जा जा जा। अब वो क्लियर ना हो तो जहर खा लो 10 रुपया को, कहानी खत्म करो ना। बात ऐसे अब तो कभी क्लियर है। अब मैंने ये बता दिया कि क्वेश्चन बीच का पढ़ना मत, सिर्फ क्योंकि एक डायरेक्शन घूमेगी तो सभी घूमेंगी, ये बात मैंने विजुलाइज करा दी। अब तो समझ जाओ, अब तो आगे बढ़ जाओ।
सही है। मतलब पढ़ने लिखने आया तुमको? चोर 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 मौसेरे भाई कौन? हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चोर पुलिस का मौसेरे भाई नहीं होते हैं। वो होते हैं, लोग लोग कहते नहीं है। होते होते हैं चोर। अगर चोर नहीं हो तो पुलिस कहाँ से कमाएगी? हाँ हाँ, पढ़ लो सवाल। एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुकर खड़ा था। सुबह की बात हो रही है तो मामला उल्टा थोड़ी करेंगे। उसके ठीक दाएं ओर उस पोल की परछाई पड़ रही थी। दाएं ओर परछाई तब पड़ती है जब कहां देखते हैं? साउथ। और मामला सुबह का है तो दाएं को बाएं, बाएं को दाएं थोड़ी पड़ेंगे। तो अगर परछाई दाएं पड़ रही है तो कहां देख रहा है? साउथ देख रहा है। तो मैं तो किस ओर की देव देख रहा है? साउथ कहां है? सही है, निपटाए गए। चलो करो। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। वे अजमेर के दरगाह पे खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने कहां खड़े थे, कहानी इस बात से मतलब है जाके जर्मनी खड़े हो जाओ तुम। कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? बस हमें तो जा देखना है कि परछाई कहां पड़ रही। मोती की परछाई सुनीता के दाहिने पड़ रही और सुनीता के दाहिने पड़ रही तो सुनीता कहां देख रही? साउथ। सुनीता कहां देख रही? तो सुनीता साउथ तो मोती नॉर्थ। इस बात का अजमेर दरगाह का कोई मतलब है? कहीं भी खड़े हो तुम तो चंद्रमा पर खड़े हो जाके। परछाई बननी चाहिए हमें तो मतलब जहां से है। हाँ, तुम कुतुब मीनार के ऊपर खड़े हो जाओ, चाहे हम मंगल ग्रह चले जाओ, चाहे तुम वो है का नाम मैं अपनी दुबई में बुर्ज खलीफा, बाकी ऊपर चोटी है बाबा खड़े हो जाओ तुम जाके। बस तुम कड़े होकर जब बता दियो हमारी परछाई इतने बन रही है, हम बता देंगे तुम्हारा फेस कितना है। सही बात है ना? सही बात है। कोई फर्क पड़ रहा है? अब पता कितनी भी बातें मिला लें ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम पता है कि हम सबको क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट सवाल। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं और एक बताता है नदी का चेहरा उधर होता है जिधर तुम्हारा चेहरा होता है। जैसे तुम इधर चल रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं अपना लेफ्ट और राइट क्या बताऊंगा? जिधर चल रहा हूं तो मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो तुम लोग इधर लोग बैठ क्या बताऊंगा? लेफ्ट बोलेंगे, इधर वालों क्या बोलूंगा? राइट। और मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो इधर वालों को लेफ्ट बोलूंगा, इधर वालों को। और मैं ऐसे चल रहा हूं तो इधर वालों को लेफ्ट, इधर वालों को। और मैं ऐसे चल रहा हूं तो नदी का हटके है। नदी का हटके है तो नदी का भी लेफ्ट और राइट वही होता है जो आपका होता है। मगर आप कब बताते हो? जब आप जिस डायरेक्शन में चलते हो उसी डायरेक्शन में बताते हो। आप जिस डायरेक्शन में चलते हो उसी डायरेक्शन में अपना लेफ्ट और राइट बताते हो। तो नदी जिस डायरेक्शन में चलती है वो भी अपना लेफ्ट और राइट उसी बताएगी। बताएगी नहीं बताएगी? नदी हमसे हटके थोड़ी है। बस मैं एक नदी के किनारे पीट कर खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ जा रही थी। बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ जा रही थी। मैं ऐसे खड़ा हूं तो पीछे से नदी बह रही है ऐसे करके, तभी तो बाएं से दाएं जाएगी। इधर से ऐसे कर जा रही है, ऐसे जा रही है तो बाएं से दाएं जा रही है और मैं नदी की तरफ पीट कर खड़ा हूं। ठीक है, तो नदी 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 पश्चिम से पूरब की ओर। ऐसे तो आसानी बन गया। तो मेरा मुंह किस ओर था? तो सिर में बैठ गया। तुक्का लग गया। तुक्का लग गया। क्यों? नदी पश्चिम से पूरब जा रही, नदी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही, जे नदी जा रही, मैं इस तरफ पीट कर खड़ा हूं। खड़ा हूं नहीं हूं? तो मैं कहां देख रहा हूं? नॉर्थ देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं? दिस इज तुक्का ऑफ सवाल। हाँ हाँ, वो तो बन गया वैसे सेम। अब फिलहाल मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं तो बन गया ना। अरे रुको एक सेकेंड। अगर नदी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, पश्चिम से कहां जा रही है? और उसकी तरफ पीट कर खड़े हो, उसकी तरफ क्या कर खड़े हो? पीट कर खड़े हो। तो दो ही चीजें हैं। अगर नदी ऐसे कर बह रही है, जैसे नदी अगर बह रही है, या तो ऐसे खड़े हो सकते हो या ऐसे खड़े हो सकते हो। दो चीजें तो हैं। अगर आप ऐसे खड़े हो तो नदी ऐसे बह रही है ना, तो आपके राइट से जा रही है लेफ्ट की तरफ। राइट से कहां जा रही है? कोई भी चीज बहते हुए, क्योंकि नदी जो चीज बहेगी वो तो नदी की डायरेक्शन में बहेगी। नदी अगर पता है पानी इधर बह रहा है, कोई चीज तक जाएगी का? ठीक है, पनडुब्बी थोड़ी है। ठीक है, और ऐसे अगर खड़े हो तो लेफ्ट से कहां जाएगी? तो आपका फेस कहां हो गया? अपने आप साउथ हो गया। कुछ कुछ फील भी करना पड़ता है। लोग कहते हैं फील करें, सब फील करके सवाल करेंगे, करना पड़ेगा है, समझना पड़ेगा इन बातों को। अगला सवाल। रमेश प्रातःकाल बैग में टायर में भाई से आ रहा था, तो हटाओ। रमेश का मुख्य दिशा है, कुछ नहीं है।
कोई दंग का सवाल देख लो। सायंकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए व्यक्ति की परछाई। सायंकाल सूर्य डूबने से ठीक पहले सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो शैडो कहाँ बननी होगी? दाएं। शैडो कहाँ बननी होगी? दाएं। अरे सूर्य ऐसे ऐसे अगर खड़े हो जाओ तो कहाँ बननी है? दाएं। दिस इज दाएं। इंकलाब जिंदाबाद। क्लियर हुआ? अंजलि की स्कूल बस जब स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख कहाँ था? उत्तर की ओर। बना ले। नॉर्थ था, किस डायरेक्शन में चली पता नहीं। अंजलि की स्कूल बस जब उसको स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख कहाँ था? उत्तर की ओर। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार राइट टर्न लिया, 2 बार राइट टर्न लिया, स्कूल पहुंचने से पहले एक लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, बताएं अंजलि के घर के सामने, यानी कि एक राइट लेने के बाद नॉर्थ मिला है। अगर एक राइट लेने के बाद नॉर्थ मिला है तो कहाँ चली होगी? वेस्ट में चली होगी। उल्टा डब्लू गोवा के नीचे 10 करोड़ रुपया। जाओ जल्दी जाओ लेकर आओ। समझ में आया? 10 करोड़ रुपए लेने जाओ, चैप्टर हो गया खत्म। शैडो रेटरी प्रॉब्लम खत्म। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? भाई मैंने आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझाया, ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, उत्तर पूर्व को बता दिया, यानी कि डायरेक्शन में कोई भी लोचा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो जिंदगी भर लोचा ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।